प्रशासनिक अधिकारियों ने कोविड सेंटर बनाने के लिए निरीक्षण किया। अच्छा डेटा बेटा वाला कुछ भी बोला ऐसा थोड़ी होता बेच रहा अरे सब जाना हो सुनने आती उससे। कोरोना की तीसरी लहर व ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट हो गया। एसडीएम, सीएसपी, बीएमओ व सीएमओ ने अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बीमा व सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू, कोविड केयर सेंटर के लिए स्विमिंग पूल का निरीक्षण किया। बेहतर सुविधा के लिए ऑक्सीजन के जंबो सिलेंडर्स की व्यवस्था का प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को भेजेंगे। अरे ऊपर बैठा है किधर चलना। कोरोना की तीसरी लहर व ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर, बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी व सीएमओ सीएस जाट ने कर्मचारियों के साथ बीमा हॉस्पिटल, पुराने सरकारी हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल व ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। बीएमओ डॉक्टर सोलंकी ने बताया कि कोविड के दौरान ओपीडी और कोविड केयर सेंटर दोनों को अलग अलग करना होगा। बीमा हॉस्पिटल का ऑक्सीजन प्लांट चालू होने से छोटे सिलेंडर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जंबो सिलेंडर्स के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन बनाकर भेजना होगा। दिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसी के संबंध में आज एक संयुक्त टीम जिसमें एसडीएम सर, सीएसपी सर और नगर पालिका के सीएमओ साहब और हमारे कुछ कर्मचारी द्वारा संयुक्त विजिट की गई बीमा हॉस्पिटल की। इसमें सर ने हमने जो भी कमियां यहाँ पे है कि कौन सी कमी को पूरा किया जाए, क्या आवश्यक होगा, उस संबंध में सारी तैयारियों से अवगत कराया सर ने और सीएसपी सर ने। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो मरीजों को जो पिछले साल की तुलना में बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जा सके उसकी कोशिश करेंगे। अरे कोई एक्टिव केस हो चुके हैं हमारे यहाँ नागदा में, है ना। जो दिखाया जाता है और वो के ऊपर स्क्रीन लगा हुआ है जो ये तो मॉनिटर है, ये सारी रीडिंग्स बताता है कि पल्स, बीपी, आपका SpO2 कितना है, ECG वेव्स क्या चल रही है ECG की, वो सारा इसमें डिस्प्ले होता है। तो आप एक ही जगह बैठ के देख सकते हैं। इसका एक सेंट्रलाइज मॉनिटर होता है सर, और यहाँ नहीं दिया, अपने वहाँ पे है आईसीयू। समझ गया मैं। वो सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग है कि पूरा कितने बेड हैं? 1 2 3 4 5 10 है 6 7 8 9 10 बेड है और ऑक्सीजन लाइन अपनी पूरी कंप्लीट है। चलो ये अच्छा है, मतलब 10 की फैसिलिटी तो अपनी पूरी तैयारी है यहाँ पे। और अपने खुद के अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने हैं अपने पास में खुद के? 10 जंबो को और रिक्वायरमेंट मैंने फोन भी लगवा दिया वहाँ से ऊपर से कनेक्ट कर सकते हैं। ये अच्छा है। ये वाली मशीन कौन सी सर? 200 जूल का शॉप है क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर सब लोगों को बहुत मंगाने है ना, छोटे वाले अपने पास बहुत है लेकिन बड़े नहीं है। अब ये 10 अपन में एक चीज अभी थोड़ा सा आगे ये वाले भी रूम्स है सर, तैयारी है इनमें मतलब ऑक्सीजन लाइन डली हुई है, जैसे सोनोग्राफी का आवश्यकता पड़े तब ये सब हो जाएगा। हाँ, तब और भी फीचर रखता हूँ आपको गैलरी में हो जाएगी। हाँ ये हमारा हां सब समय का अपनी कर ले यार, यही करते हैं, करवा देंगे। क्या 2 आदमी तो इनको हमारा बवाल हो जाएगा। हां ये तो हमारा नितेश बुधवार कहां पे वो महिला बैठी थी ना नीचे वहां पे, है ना। ये टॉयलेट का सर नगर पालिका पे ये चौक है दोनों जगह से नहीं अक्सर आए यहाँ पे क्यों बंचोली जी पिछली बार भी आप नहीं कराया था ना, इस वाली में अपन ने टॉयलेट तैयार कराया था, तो अपने पास टाइम में अपन ये करा देते सर इस रूम में सारे टॉयलेट्स अपन ने रिपेयर किए थे। नहीं ये इसको अपन ने तब छोड़ दिया था, नीचे एक टॉयलेट बनाया था नया, ऑपरेशनल था, इसको भी करा दीजिए। चैम्बर लाइनें डली हुई हैं।
एसडीएम गोस्वामी ने बताया कि बीमा हॉस्पिटल में 10 आईसीयू, पुराने सरकारी हॉस्पिटल में 5 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। इसके अलावा संदिग्ध मरीजों को आइसोलेट करने के लिए अटल निसर्ग गार्डन में स्थित स्विमिंग पूल के हॉल में क्वारंटाइन करने की व्यवस्था रहेगी। पूरे प्रदेश भर में और देश भर में कोरोना संक्रमण केसेस राइज में है। ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसके कारण केसेस आ रहे हैं और कल उज्जैन में भी 50 केसेस आए। तो उसी के अनुक्रम में आज नागदा की जो टीम है उसके द्वारा आज विजिट किया गया। मेरे द्वारा सीएसपी साहब, पीएमओ साहब, नगर तहसीलदार साहब और अन्य सीएमओ साहब और उनकी पूरी टीम के द्वारा, जिससे कि हमारे जो बीमा अस्पताल की पूरी सुविधा है उसका हम कैसे बेहतर उपयोग कर पाएँ। ऑक्सीजन प्लांट हमारा जो है अभी वर्किंग कंडीशन में है। एक छोटा सा इशू है, उसके इरेडिकेट करने के लिए सभी इंजीनियर को हेल्थ डिपार्टमेंट से भी बुलाया गया है। और उसके अलावा भी नगर पालिका का पूरा अमला इसमें लगा है, पूरा सहयोग नगर पालिका का मिल रहा है। छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, जो भी ऐसी कमी पाई गई हैं आज के इसमें दौरे में, तो उसको भी हम लोग नगर पालिका के माध्यम से कवर करा लेंगे। और इसके अलावा बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना नागदा विभाग के लोगों को, ये हमारा दायित्व है और उसको हम लोग पूर्ण रूप से करने के लिए तत्पर हैं। ऑक्सीजन प्लांट आप जो देख रहे हैं 250 LPM की इसकी कैपेसिटी है, उसको भी देखा, पूरा फंक्शन है। इसके अलावा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जंबो सिलेंडर जो कहते हैं, बड़े सिलेंडर जो हैं, उसकी रिक्वायरमेंट महसूस की गई है। उसके लिए हम लोग जिले में मांग भेजेंगे। छोटे सिलेंडर सफिशिएंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब पिछली लहर आई थी तब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और बड़े सिलेंडर ज़्यादा उपयोग हैं, तो इसलिए हम लोग उनको भी लगा के रिक्वायरमेंट भिजवा लेंगे। और इसके अलावा अन्य कोविड केयर के सेंटर की जो फैसिलिटी है उसको भी चेक करने के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं। जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस प्रकार से फैल रहा है और नागदा में भी कोविड के कुछ केस आ गए हैं, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए एसडीएम साहब, हमने सीएमओ साहब, पीएमओ साहब और उनकी पूरी डिपार्टमेंट की टीम, तहसीलदार साहब, ये सभी लोग पिछले दिनों से लगे हुए हैं कि किस प्रकार से इसमें और बेहतर अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसी का तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आज बीमा अस्पताल में प्रशासन के द्वारा ये पहल यहाँ से शुरुआत की गई है और उसमें जो कमियां हैं उसको भी बताया गया है कि इसको और अपडेट कर लें। कमियों से मतलब तात्पर्य मेरा ये है कि कुछ उसमें मात्रा, पर्याप्त मात्रा में वो संसाधन उतने नहीं है, हम उससे भी ज़्यादा और मात्रा में संसाधन इकट्ठा करना चाह रहे हैं ताकि कोई इमरजेंसी आए तो अच्छे से अच्छे उपयोग तत्काल किया जा सके उन संसाधनों का। उसके अलावा स्विमिंग पूल में और रोको टोको अभियान में भी हमारे द्वारा भी सभी लोग चलेंगे वहाँ पे और अवेयरनेस करवाएंगे लोगों को कि कृपया मास्क पहने, आवश्यक रूप से मास्क पहने और जो अभिभावक लोग हैं उनसे कोरोना का टीका लगाने के लिए अपने बच्चों के लिए भी प्रेरित करें, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लगवाएं ताकि वो लोग सुरक्षित रह सकें। नगर पालिका की जिम में गंदगी देखकर एसडीएम गोस्वामी ने नाराजगी जताई। सीएमओ जाट ने संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाई। सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए एसआई कन्हैयालाल चौहान को निर्देश दिए। अटल गार्डन की जर्जर हालत देखकर सीएमओ जाट ने भी नाराजगी जताई। अभी तो रह रहे हैं फायदा होनी चाहिए यार। नॉर्मली सफाई होनी चाहिए, सफाई के क्यों अलग से होंगे ना यहाँ पे करने वाले, ये क्यों नहीं किया? कुछ नहीं, ये भी खराब है। नहीं सर, सफाई खाने से ये क्या खाने से बंचोले नहीं क्या हो रहा है? अरे उसको बंद करो, उसको बंद करो यार, दोरी काम हो रहा है। यहाँ आते ही नहीं हो आप। इनकी जगह कौन आता है वहाँ पे? सर ये अजय मिश्रा थे। फिर साफ सफाई होनी चाहिए, साफ सफाई नहीं है। इसका नाम क्या है? शैलन सिंह राठौड़। क्या काम करते हो यार तुम यहाँ? अरे ये तो 6 महीने का पड़ा है, झूले झूला हो रहा चारों तरफ। इसको आज तब जाना यहाँ से सही से इसको साफ कराना पूरा। कहाँ है तुम्हारा वो अजय को बुलाओ, ये बुलाओ। हाँ मतलब रेगुलरली देख सफाई होनी, सब साफ सफाई वगैरह प्रॉपर होना चाहिए। ये देखो, ये भी जब गंदा बना है, देखो आप भी आते हैं इतना से लोग आपकी जवाबदारी से ना अंदर सुधर से आप लोगों को नहीं लग रहा है देख के, देखो तो कैसे स्थिति है आप।
कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर शुक्रवार को रोको टोको अभियान की कमान एसडीएम आशुतोष गोस्वामी व सीएसपी मनोज रत्नाकर ने संभाली। पुराने बस स्टैंड पर लगभग 1 घंटे तक अधिकारियों ने बिना मास्क के लोगों को समझाइश दी। कुछ युवक तो प्रशासनिक अमले को देखकर दूर से ही बाइक पलटाकर भाग निकले। एसडीएम गोस्वामी ने फल फ्रूट विक्रेता दुकान संचालकों को कोविड टीकाकरण के प्रमाण पत्र की जांच की। दुकानदार ने मोबाइल में प्रमाण पत्र दिखाया। नगर पालिका कर्मचारी कैलाश मरमट ने बताया कि शुक्रवार को 7 व्यक्तियों पर 100 रुपए का जुर्माना किया गया। अगले से काम नहीं चलेगा, तो बेटा क्यों लेने जा रहा है, क्यों नहीं लिया? अभी फिर 250-500 रुपये जुर्माना होगा, फिर आपको दिक्कत जाएगी आर्थिक रूप से। समझो भाई, इनको शौक थोड़ी है, तीसरे साल से समझा आपको ऐसा नहीं है। हमें जिहाद में नीचे उतार के बीमारी अच्छा लगा के रखो, ठीक है? चलो जाओ। नहीं इसको एक ही पहनो इधर आ पूरा बांधो, आराम से बांधो, ऊपर वाला बांधो, बांध के ऊपर करो, बांधो, जैसा कि देश भर में कोरोना संक्रमण के केसेसों में बढ़ोतरी हुई है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज सुबह से ही नागदा पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो फील्ड में मौजूद है। और उसमें सबसे पहले हम लोग बीमा अस्पताल गए, वहाँ जाके हमने ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था को देखा, बेड्स की उपलब्धता को देखा, आईसीयू को देखा। ओवरऑल हॉस्पिटल का पूरा हम लोगों ने नगर पालिका के साथ, पुलिस के साथ और राजस्व सभी विभागों ने मिलकर हम उसको देखा, किस प्रकार व्यवस्था और बेटर कर सकते हैं उस बारे में देखा। इसके बाद हम लोग हमारा जो निसर्ग उद्यान है, वहाँ पे जो स्विमिंग पूल है, उसका हॉल है, उसको जाके हमारे द्वारा देखा गया। क्योंकि कहीं ना कहीं CCC कोविड केयर सेंटर, जिसमें कि यदि बेड लगा के जो बिना लक्षण के या कम लक्षण वाले यदि कोई मरीज पाए जाते हैं, उनको वहाँ पे रखने की यदि व्यवस्था की जाती है तो वो भी उचित रहेगा। क्योंकि वहाँ अलग से महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए टॉयलेट भी उपलब्ध है और एक खुला सा एरिया है, थोड़ा सा शहर के बाहर भी है। तो कहीं ना कहीं एक CCC की जो व्यवस्था भी करने के लिए बोला गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा निर्देश था, माननीय कलेक्टर महोदय का जैसा मार्गदर्शन था, तो उसमें भी आज हमने जाके CCC की व्यवस्था देखी है। इसके अलावा जो हमारा वर्धमान नगर में कम्युनिटी हॉल है महतवास में, वहाँ पर भी हम लोग उस व्यवस्था को करेंगे। कुल मिला के 3 से 4 जगह ऐसी आइडेंटिफाई की जाएंगी जहाँ पे यदि बड़ी संख्या में लोगों को यदि रखना पड़ा असिम्टोमेटिक या लेस सिम्टम्स वाले, तो उनको हम रखेंगे। इसके अलावा हमारा जो सिविल अस्पताल है, वहाँ पे भी आईसीयू जो है 5 बेडेड लेंसेज द्वारा जो प्रदत्त बेड्स हैं वहाँ पे, उसको भी हम लोगों ने देखा जाके, वो भी पूर्ण रूप से सही है। और आज हम लोग अभी यहाँ खड़े हुए हैं अभी और रोको टोको अभियान चला रहे हैं। पुलिस, नगर पालिका और राजस्व के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वो मास्क का उपयोग करें और आगामी दिनों में हम लोग उसमें फाइन की कार्रवाई भी करेंगे। हालांकि आज सुबह से ही फाइन कार्रवाई चल रही है, लेकिन ज़्यादातर अभी हम लोग आज समझाने में बात कर रहे हैं और अभी हम लोग पूरा मार्केट में भी जाके लोगों को समझाइश देंगे। डोज लगवा नागदा क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित मैदान में हुआ। नागदा क्रिकेट क्लब को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और यहाँ पर अच्छे कार्य करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आप लोगों के बीच पधारेंगे। धन्यवाद। जय माता। हम सबकी बड़ी बहन आदरणीय कौशल्या देवी ठाकुर साहब, यहाँ पर उपस्थित मेरे साथी असलम भाई और मोहम्मद भाई,
सार्वजनिक भागवत कथा समिति के तत्वाधान में डॉक्टर शर्मा की गली में आयोजित भागवत कथा में पंडित जानकीलाल त्रिवेदी रेवास वाले के प्रवचनों का लाभ श्रद्धालु ले रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस महानिरीक्षक रेल डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार के मार्गदर्शन में जीआरपी चौकी प्रभारी जीपी चौधरी के मार्गदर्शन में 7 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, सीनियर सिटीजन्स, रेल रक्षा समिति, प्लेटफॉर्म एरिया में जागरूकता अभियान, रेलवे वेंडर्स में जागरूकता आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान के अंतिम दिन वेंडर्स को यात्रियों की सुरक्षा में सहयोग करने का संकल्प दिलाया गया। शासकीय रेल पुलिस मध्य प्रदेश का 155वां स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम रखा गया। वरिष्ठ अधिकारियों के दिए गए बिंदुओं अनुसार 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक एक कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के दौरान रेल में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में बताया गया। बूढ़े बुजुर्ग या अकेले महिला अगर सफ़र कर रही है उसकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में बताया गया। रेल सुरक्षा समिति सदस्यों, आरपीएफ और हाल स्टाफ को समारोह रखा गया, उनकी मीटिंग ली गई और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु उनको बताया गया। अपना जीआरपीएमपी हेल्प डाउनलोड के संबंध बताया गया और डाउनलोड कराया गया।